हिंदू के लिए अलग धरती है और दूसरे धर्म को मानने वाले के लिए अलग धरती है। भगवान ने सबका जो भी परमात्मा के तरफ से दिया गया प्रेमियों, वो सब एक है। जैसे ऑक्सीजन जो हमको मिल रहा है आपको मिल रहा है, इंग्लैंड में भी यही ऑक्सीजन है, अमेरिका में भी यही है, अमेरिका में भी यही सूरज निकलता है और हिंदुस्तान में यही सूरज निकलता है, यही आकाश वहां भी है, यही आकाश यहाँ भी है। तो सबके लिए धरती एक, सबके लिए चांद एक, सबके लिए चांद एक, सबके लिए तारा एक, सबके लिए हवा एक। तो धर्म अलग अलग कैसे हो जाएगा? अच्छा आप ही लोग बताइए। कोई कहता है पूर्व में भगवान मिल जाएगा, कोई कहता है पश्चिम में मिल जाएगा, कोई कहता है पानी में मिल जाएगा, कोई कहता है पत्थर में मिल जाएगा, कोई कहता है सत्संग में मिल जाएगा, कोई कहता है रामायण पढ़ने से मिल जाएगा, कोई कहता है कि गीता पढ़ने से मिलेगा, कोई कहता है कुरान पढ़ने से मिलता है, कोई कहता है वाहेगुरु जो ये शब्द है उसको पढ़ने से मिलेगा, कोई कहता है बाइबल से मिलेगा। अरे भाई तो कौन एक कोई धर्म बताओ ना। जैसे सूर्य एक है, चांद एक है, धरती एक है, आकाश एक है, हवा एक है, उस तरीके से परमात्मा के आने का भी एक रास्ता, जाने का भी एक रास्ता। ऐसे नहीं हिंदू सीधा पैदा होते, मुसलमान उल्टा पैदा, सब उल्टे पैदा होते। सब माँ के पेट में 9 महीने रहते हैं, चाहे वो कोई हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके बच्चे जब जन्म लेते हैं तब कहाँ है। कोई पंडित के बच्चा संस्कृत में नहीं रोता, इंग्लैंड के बच्चा कोई अंग्रेजी में नहीं रोता, नेपाल के बच्चा कोई नेपाली में नहीं रोता, अमेरिका के बच्चा कोई यानी फ्रेंच में नहीं रोता। सब कहाँ है। तो जब सबके लिए धर्म, सबके लिए एक परमात्मा ने दिया, तो सबके लिए धर्म भी एक दिया होगा। अलग अलग नहीं धर्म है। जितने माताएं बांध बैठे हैं, जितने भाई लोग बैठे हैं, जितने आवाज जा रहे हैं सिंह सागर में, आप कान खोल करके सुन लीजिए। एक धर्म है, दूसरा धर्म नहीं हो सकता। मुसलमानों के लिए वही धर्म है, हिंदू के लिए वही धर्म है, सिख के लिए वही धर्म है, ईसाई के लिए वही धर्म है। एक धर्म है, एक धर्म जाने का और एक धर्म आने का। सब माँ के पेट से पैदा होते हैं और सबके जीवात्मा निकल जाने से डेड बॉडी हो जाता है, मर जाता है। ऐसा नहीं है कि हिंदू का एगो हाथ कट गया तो मर गया। आप देखिएगा किसी का पैर कट गया, हाथ कट गया, फिर भी कहते हम बच गए। बड़ा मालिक का दया था, हाथ तो कट गया, पैर तो कट गया, लेकिन हम बच गए। वो हम कौन है भाई? वो कौन हम है कि हाथ भी कट जाता है तो कहता है हम बच गए, पैर कट जाता है तो कहता है हम बच गए। वो कौन हम कौन है? हम वही है जो बोल रही जीवात्मा है। और शरीर में कहाँ रहती है? आप जब तक महात्मा नहीं मिलेगा आपको पता नहीं होगा प्रेमियों। ये महात्मा भेद बताते हैं, महात्मा बताएंगे, परमात्मा को महात्मा मिलाते हैं। तो प्रेमियों सभी जगह नहीं जानने के अभाव में सब लोग अलग अलग धर्म को अपनाने लग गए। और इतना देवी देवता, इतना पूजा पाठ कर दिया लोगों ने। उसके पीछे मैं उसका बुराई नहीं कर रहा, वो सही है, लेकिन हमको और आपको पता नहीं है। अब हर दिन देवता बदल जाता है। सावन में अलग देवता, कार्तिक में अलगे देवता है, कार्तिक में छठी माता, सावन में भोले बाबा, और कौन महीना में सुमारी लड़की से सुमार के दिन सुमारी करता, तो कोनो संतोषी माता, कोनो सरस्वती पूजी। बच्चा सब आएगा अब जनवरी फरवरी में सरस्वती पूजा की लेकर सके, सरस्वती विद्या के देवता सरस्वती पूजा। अब कौन तो है 17 तारीख है एक विश्वकर्मा पूजा। जितना ट्रैक्टर फैक्टर गाड़ी घोड़ा रखने वाला सब उसको मनाएगा। अरे तो कौन कौन देवता कथी क्या है? सभी देवता, सबकी पूजा, सबकी आराधना, सबकी साधना का तरीका है। का गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहा कि गुरु होल है। रामचरितमानस में कहा स्वामी जी महाराज ने कि गुरु बिनु भव निधि तरे न कोई, चाहे बिरंची शंकर सम होई। आप शंकर स्वयं बन जाओ। शंकर का दर्शन नहीं, स्वयं शंकर की शक्ति आ जाए, फिर भी बिना गुरु। रामायण कहता है, मैं नहीं कहता, गुरु महाराज नहीं कहते, ये आपके रामचरितमानस कहता है। गुरु बिनु भव निधि तरे न कोई, चाहे बिरंची शंकर सम होई। गुरु की आवश्यकता क्यों हो सकता है? जैसे आपसे पूछा मैंने, ये जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, अब आगे नवरात्र आ रहा है,
अच्छा इसमें मताएं बाने सब फूल डाली, लेकिन नवरात्रा में वो भेड़ी होता है, आगे चलता सब भेड़ी ओकरे सामने पीछे पीछे। तो उसी तरीके से नहीं, ये सत्संग है, जागृत होने का जगह है, यानी दिव्य दृष्टि खोलने का जगह है। ये कहा कि गुरु बिनु सत्संग विवेक न हुई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ये प्रभु का, भगवान का दया कृपा हुआ है, तब आज हम लोग ये सत्संग कर रहे हैं। तो प्रेमियों आपको बता रहे थे कि सभी जगह एक ही धर्म है, चाहे कोई भी। अब हम लोग नहीं समझ पाते हैं, जैसे कैसे नहीं समझ पा रहे हैं, आपको एक एक कर गिना रहे हैं। रामायण में क्या लिखा कि बड़े भाग मनुष्य तन पावा। ये इस्लाम धर्म में क्या लिखा गया इस मनुष्य शरीर के बारे में? कहा गया अशरफ उल मखलूकात। अशरफ कहते सबसे ऊंचा, मखलूकात कहते जोनिया को, जितने भी बैल है, बकरी है, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, सांप है, गुजर है, कुत्ता है, पेड़ है, ये सब जूनी है। अब इसमें से निकल कर इसमें बंद करता है, इसमें से निकल कर इसमें बंद करता है, तो ये मनुष्य शरीर सबसे ऊंचा जोनी है। जैसे हम लोग को आपको मिला है, क्यों मिला? उस मालिक को प्राप्त करने के लिए। आखिर क्यों कहा कि सबसे ऊंचा है? क्यों कहा कि बड़े भाग मनुष्य तन पावा? अब तीसरा, तीन गो का मैंने बता दिया, रामायण का बता दिया, बाइबल का बता दिया, और इस्लाम धर्म वाले का हदीस का बता दिया। एक धर्म सिख धर्म है। सिख गुरु नानक साहब ने चलाया। गुरु नानक साहब ने गुरु ग्रंथ साहब में लिखते हैं कि ये मनुष्य शरीर क्या है। एक लाइन में उन्होंने कहा कि मनुष्य शरीर क्या है? कहते हैं कि गुरु द्वारा, ये शरीर क्या है? गुरु द्वारा। गुरु में इस परमात्मा, और दरवाजा में आने जाने का दरवाजा। जैसे घर बनाते हैं तो आप एक दरवाजा रखते हैं, उसी तरह परमात्मा ने, नानक साहब ने कहा कि उसी तरह परमात्मा ने इस सृष्टि को बनाए, तो एक परमात्मा के घर आने और जाने का दरवाजा रखा। न बैल में है, न बकरी में है, न कीड़े में है, न मकोड़े में है, न पेड़ में है, न पौधा में, कुछ में नहीं। वो जाने का रास्ता नहीं है। कहाँ है रास्ता? कहा कि ये मनुष्य शरीर है, गुरुद्वारा इसमें है।